देखो ये संबंध फलन की कुछ एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ सकते हैं। देखो यहाँ अगर ए से बी में कुल संबंधों की संख्या पूछे, तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या तो पावर 2 की पावर ए भी होती है। जैसे यहाँ देखो एक एग्जाम्पल के, देखो यहाँ ए में कितने अवयव हैं, 1 2 3, यहाँ बी में अवयव कितने हैं, तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 की पावर ए में अवयव कितने हैं, 3, बी में अवयव कितने हैं, 2, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 अगर हम करेंगे तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है 64, कितना होता है, 2 की पावर 6 कितना होता है 64। तो यहाँ आ जाएगा इसका आंसर 64। यहाँ इसी प्रकार ए से बी में फलनों की संख्या निकालनी है हमें, ए से बी में फलनों की कुल संख्या निकालनी है। तो देखो यहाँ बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे। ए में कितने अवयव हैं, 2, तो यहाँ 3 की पावर 2 मतलब 9, आंसर आ जाएगा सुनो। यहाँ देखो ए से बी में एक की फलनों की कुल संख्या निकालनी है। देखो यहाँ बी में अवयव कितने हैं, 1 2 3, और ए में अवयव कितने हैं, 2, तो यहाँ बी में अवयव कितने हैं, 3, तो यहाँ 3 रखेंगे। यहाँ पी है और यहाँ ए का मान कितना है, 2। ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला है NPR। तो यहाँ देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हमें 3 को कितनी बार खोल देना है, 2 बार, 3 गुणा 2, 3 दूनी कितना आ गया, 6, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ एक ये 8 नंबर का सवाल, ठीक है, ये परीक्षा में आना ही आना है। ठीक है, तो यहाँ में से इसमें से हम एक प्रश्न कोई सॉल्व करवा दे रहे हैं, जो देख लेना, ये प्रश्न में आना ही आना है। एक प्रश्न का तरीका देख लो कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, देखो यहाँ एक प्रश्न हमने ले लिया। देखो यहाँ पेपर में लिख के आएगा कि आव्यूह विधि से समीकरण को हल करना है। ठीक है, यहाँ देखो पहला समीकरण दे रखा है 3x प्लस का 2y प्लस का z, और ये इक्वल 7 है, और यहाँ देखो 2x प्लस का y और प्लस का 3z इक्वल कितना है, 2। देखो यहाँ करना क्या है, सबसे पहले हमें ऐसे लिखना होता है, किस रूप में लिखते हैं हम, इसे लिखते हैं ax बराबर b के रूप में। फिर इसके बाद देखो यहाँ इसे आगे कैसे कर देते हैं, माना करके लिखते हैं। देखो यहाँ माना करेंगे, और देखो यहाँ अगर ए को इस साइड भेजेंगे तो x इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a इनवर्स b। क्या हो जाएगा, a इनवर्स b, मतलब हमें इसमें a का इनवर्स निकालना है। जैसे a क्या होता है, देखो यहाँ a के अवयव लिखेंगे जो गुणांक है इसके। देखो यहाँ x के गुणांक में 1 है, y के गुणांक में 1 है, और z के गुणांक में 2 है। यहाँ 3, ये 2 है, और यहाँ कितना है 1। यहाँ देखो 2 है गुणांक में, यहाँ 1 है गुणांक में, यहाँ 3 है। तो यहाँ इस प्रकार लिख लेंगे, x का मान है ये x, y और ये z। ठीक है, और ये b का मान कितना है तुम्हारा, 1 7 और ये 2। ठीक है, सबसे पहला काम होगा हमें ए इनवर्स निकालना है। तो ए का हम पहले निकालेंगे डिटरमिनेंट, तो इसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे सारणिक के रूप में, 1 3 2, यहाँ 1 2 1 और 2 1 3। ठीक है, इस प्रकार लिख लेंगे और इसका प्रसार कर देंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर तो देखो R1 के सापेक्ष प्रसार किया है, तो यहाँ देखो R1 तो हो जाएगी बंद, ये R1 रो, पहली रो ये बंद कर दी। तो यहाँ पहला अवयव लिखा है तो ये बंद है, और पहला अवयव लिखा है तो पहला कॉलम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा होगा, यहाँ 2 का गुणा 3 से होगा, 2 3 दूनी 6, और 1 का गुणा 1 से, 1 1 कम, जब नीचे से ऊपर गुणा होता है तो माइनस चिन्ह आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस चिन्ह होता है सारणिक में, यहाँ माइनस चिन्ह होता है, यहाँ प्लस चिन्ह होता है, तो यहाँ माइनस होता है, तो यहाँ -1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखो अब ये तो बंद हो जाएगी, ऊपर वाली तो लाइन बंद है। ठीक है, रो बंद है, ये बंद है, ये बंद है, तो 3 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 त्रिका 9, और ये 2 1 2। ठीक है, कोई परेशानी। अब देखो यहाँ अगला प्रश्न, देखो यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 2 है, रो में क्या है 2 2 लोग, तो ये कॉलम बंद हो जाएगा, ये रो बंद है, 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ये वाली लाइन, ये रो कॉलम बंद है और ये रो बंद है, तो 3 एकम 3 2 दूनी 4, 3 एकम 3 2 दूनी हो गया 4। अब देखो यहाँ देखेंगे कितना हमारा प्राप्त हो रहा है, यहाँ 6 में से 1 कम करेंगे, बचेगा 5, 5 का गुणा 1 में 5 एकम 5, यहाँ 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 एकम ये 7 आ गया। यहाँ देखो कितना बचा है, -1, -1 का गुणा होगा तो -2, यहाँ आंसर आ गया -4। कितना आ गया, 7 2 9, 9 में से 5 कम कर दो, ये -4 आंसर। ये हमारा मान निकल के आ गया है डिटरमिनेंट ऑफ ए का। किसका आ गया है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का। ठीक है, अब इसके आगे हमें कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखो यहाँ इसके आगे हम कैसे करेंगे, फिर यहाँ हमें लिखना होता है सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। कैसे लिखना होता है, सहगुणनखंडों से, यहाँ लिखेंगे हम सहगुणनखंडों से
निर्मित आव्यूह, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह करना क्या है, ऐसा एक ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ से में 9 बॉक्स बनाएंगे, 9 बॉक्स बना दिए, ठीक है, ये 9 बॉक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ सारणिक के हिसाब से चिन्ह लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, जो भी सम स्थान है वहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब देखो जैसे हमें पहला अवयव लिखना है तो पहले अवयव को बंद करेंगे, पहले अवयव को बंद करिए, ये लाइन बंद हो जाएगी, ये लाइन बंद हो जाएगी, 3 2 का गुणा 3 में 3 दूनी 6, एक एक कम एक, मतलब यही वाली संख्या आएगी 6 माइनस 1। दूसरा लिखना है तो ये बंद, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, तो 2 माइनस के 9, यहाँ इस पे आएंगे, इस वाले पर आएंगे, ठीक है। तो ये बंद करेंगे, ठीक है, और ये बंद हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 3 माइनस का 4। यहाँ देखो इस वाले पे आओ, ये बंद हो जाएगा, ये बंद, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 माइनस का 2। यहाँ देखो दूसरे वाले 2 पर आएंगे तो एक ये लाइन बंद हो रही है और ये वाली, मतलब ये पहला एक कॉलम बंद है, ये रो बंद है। तो यहाँ देखो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 3 माइनस का 4 है। यहाँ देखो ये बंद है और ये बंद है, एक एकम 1, 2 एकम 2, नीचे से ऊपर गुणा माइनस चिन्ह, तो 1 माइनस का 2। यहाँ आ जाओ, ये बंद है, ये बंद है, एक एकम 1, 2 दूनी 4। देखो यहाँ इस वाले पे आओ, ये लाइन बंद है, ये लाइन बंद है, एक एकम 1, 3 दूनी 6, 1 माइनस का 6। यहाँ आओ, ये बंद है, ये बंद है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 2 एकम 2 और 3 एकम 3। देखो यहाँ 2 एकम 2 और 3 एकम 3, 2 माइनस का 3। अब देखो यहाँ क्या बचा है हमारे पास, देखो यहाँ 5, यहाँ क्या बचा है हमारे पास 5, यहाँ घटाएंगे 7, ये बाहर माइनस है तो माइनस का 7, यहाँ माइनस 1 बचा है, यहाँ 3 कितना बचा है, यहाँ 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो यहाँ माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ भी माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1 बचा है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, यहाँ माइनस का 3 बचा है, यहाँ माइनस का 5 बचा है तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस का 1। अब देखो हमें निकालना होता है सहखंडज आव्यूह। इसी के आगे हम लिखेंगे यहाँ, इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे सहखंडज आव्यूह। इसी को बोलते हैं हम एडजॉइंट ऑफ है, क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ है। तो इसमें हमें क्या निकालना होता है, परिवर्त निकालना होता है, तो हम इस आव्यूह का परिवर्त निकाल देंगे। तो यहाँ देखो परिवर्त निकालेंगे इसका, ये 5 माइनस 7 माइनस 1, पंक्ति को हमने बना दिया स्तंभ, तो 5 माइनस 7 माइनस 1, और यहाँ देखो दूसरी वाली माइनस 1 माइनस 1 1, माइनस 1 माइनस 1 1। अगली वाली में क्या है, माइनस 3 5 माइनस 3 5 और माइनस 1 है शायद, माइनस 1, ठीक है। अब देखो ए इनवर्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ठीक है। तो एडजॉइंट डिटरमिनेंट का मान -4 है, इसका मान देखो 5 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 7 माइनस 1 5, और देखो यहाँ कितना है -1 1 माइनस 1, ठीक है। अब देखो हमें निकालना है, देखो यहाँ रखना है हमें, देखो x की जगह x का मान रखेंगे ए इनवर्स और b की जगह b का मान रख दो। यहाँ किस में रखना है हमें, देखो यहाँ x बराबर ए इनवर्स b, देखो x का मान क्या है x बाई जेड, a का मान अभी निकाला है, ए इनवर्स का मान रख दो यहाँ, और यहाँ b का मान रख देंगे। b का मान देखो कितना है, b का मान देखो ये 1 7 2 और 2, ठीक है, कितना था 1 7 2 और 2, यहाँ 1 7 और 2, गुणा करा लो। गुणा कैसे होते हैं, यहाँ गुणा होते हैं रो बाई कॉलम। देखो यहाँ रो बाई कॉलम गुणा कराएंगे, देखो माइनस 5 का गुणा 1 में कराएंगे तो 5 एकम 5, पहली रो का गुणा पहले कॉलम में, रो बाई कॉलम। -1 का गुणा 7 में तो माइनस का 7 माइनस का 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो यहाँ, अब ऐसी इसी प्रकार दूसरी रो का गुणा कराएंगे, -7 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 7 माइनस का यहाँ 7 हो जाएगा, 7 एकम 7, 5 दूनी कितना हो जाएगा ये 10, 5 दूनी 10, 1 एकम 1, यहाँ 7 एकम 7 और 2 एकम 2। अब यहाँ देखो घटा जोड़ लो कितना बचेगा, यहाँ देखें तो कितना बचेगा बताओ, ये 13 हो जाएगा, 13 में से 5 कम करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, ये 14 हो गया, माइनस का 10 कम करेंगे तो माइनस का 4 आएगा, ये माइनस के 3 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। 4 से अगर हम भाग करें, इसमें भाग करें तो देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ 2 बार जाएगा, यहाँ 1 बार, ये -1 बार। अब देखो यहाँ x y z,
तो बताओ यहाँ एक्स वाई जेड का कितना मान प्राप्त हुआ, एक्स इक्वल 2 प्राप्त हुआ, वाई बराबर हमें 1 प्राप्त हुआ और जेड बराबर हमें -1 प्राप्त हुआ। अब ये जो निकाली है ये सवाल है कितने नंबर का, 8 नंबर का। तो इन जो एक्स और वाई और जेड की जो वैल्यू निकली है उन्हें हम किसी भी एक